अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नई क्लास के साथ हाजिर हुए 3D Max 2020 में। आज हम जो टॉपिक है हमारा वो है लेटिस। पिछले वाला टॉपिक में हमने लेट पढ़ा था, लेकिन इस बार हम पढ़ेंगे लेटिस। लेटिस कहाँ से आएगा मैं आपको बता देता हूँ। फ़िलहाल एक ऑप्शन बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। एक बॉक्स ये हमने बनाया, ठीक है। ठीक है, इसको हमने ले लिया। इसकी साइज़ हम दे देते हैं 0.5, 0.5 एंड 0.5। ओके, ठीक है। अब इसमें F3 करता हूँ मैं, आपको F3 कर देता हूँ, F4 कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इसमें लाइन से हम इसमें लाइन डाल देते हैं, ठीक है। ये लाइन आ गई 4 के हिसाब से चारों तरफ। ये देखें, अगर आप यहाँ से देखें तो आपको चारों तरफ से 4 लाइनें मिल गई हैं। अब होता है क्या है कि लेटिस क्या करता है कि इसकी जो आउटलाइन है ना, वो उसको वो उसकी छोड़ा उसको उसकी मॉडिफाई कर देता है। मैं उसकी लाइंस को लेके एक और नया ऑब्जेक्ट बना देता है। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई आपको कोई लाइन मोटी चाहिए यहाँ पर, और या रस्सी चाहिए, या कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो यहाँ ये वाज़ेह तौर पर आपका बॉक्स दिखे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जाके पहले तो आपको, अगर मैं आपको दिखाने के लिए लेटिस करूँगा तो ये देखें, ये एक बॉक्स बन के आ गया लेटिस का। अब इसमें आप देखेंगे तो दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें आप देखें, ये हर बॉक्स के एंड पे, ये हर पॉइंट पे ये ट्रायंगल बन रहा है। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये जो इन चारों को जो मिला रहा है पॉइंट, उससे कहते हैं वेक्टर्स। तो वो जो वेक्टर्स है ना, मैं यहाँ एडिट करके कर देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको आसानी समझ आएगी। ठीक है, इस पॉइंट को ये ट्रायंगल बना रहा है, जो ये ट्रायंगल बना रहा है। अच्छा, आप ये चाह रहे हैं कि भाई मुझे ये ट्रायंगल नहीं चाहिए, वेक्टर बिल्कुल सीधा ही है। तो आप यहाँ पर देखें, ये इसकी सेटिंग्स है, ठीक है। मैंने वो पॉइंट वेक्टर सेलेक्ट किया तो इसलिए वो दे रहा था, ठीक है। देखिए अब नहीं दे रहा। अब जैसे कि मैंने अप्लाई किया, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पॉइंट ना है। तो आप यहाँ से ऑप्शन है स्टार्ट ओनली फ्रॉम एजिस। एजिस जो है ना, सिर्फ ज्वाइंट नहीं चाहिए हमें, ज्वाइंट हटा दिया हमने। तो आप सबसे सिर्फ ज्वाइंट दिखे तो आपको देखिए सारे ज्वाइंट्स दिख रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि इनमें भी ज्वाइंट ना दिखें और सिर्फ स्ट्रक ओनली एजिस दिखें, सारे एजिस दिखने शुरू हो गए। लेकिन आप चाह रहे हैं नहीं भाई मुझे दोनों चीज़ें दिखें, तो ये दोनों चीज़ें आपको दिखाएगा। लेकिन अमूमन लोग ज़्यादा स्ट्रक ओनली फ्रॉम एजिस में काम करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें साइज़ भी होता है कि आपको कम करना है, ज़्यादा करना भी। देखें, आप चाह रहे हैं कि इसकी 0.001 कर दीजिए। ये देखिए 0.001 हो गया, ये फ्रेम बन के आ गया बेसिकली। आप इस बॉक्स को एक फ्रेम बना रहे हैं, और उस ये फ्रेम बन के, जैसे कि आपने अब ये फ्रेम बन के, इस तरह के बहुत सारे बॉक्सेस हैं जो खाली फ्रेम बनते रहते हैं। तो आपको वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फ्रेम बन सकता है इसी तरह, ठीक है। अब इसमें आप साइड्स भी दे सकते हैं। ये जगह अगर आप इसको देखेंगे यहाँ से करीब से, अब मैं इसमें इस एक साइड बढ़ाऊँगा, ये देखें, F4 कर देता हूँ उसको मैं। तो ये जगह अब ये फुल गुलाई आ रही है, 18 के बाद तकरीबन पूरी गुलाई आ जाती है। आपका रेक्टेंगल से कन्वर्ट होकर वो सर्कल के ऊपर आ गया, क्योंकि आपने यहाँ पर साइड बढ़ा दी है, ठीक है ना। अब मैं इसको फिर 3 कर देता हूँ, तो आप देखें बिल्कुल ही अजीब सी शेप आ गई। अब मैं उसको 4 कर देता हूँ तो थोड़ी बेहतर शेप आएगी, मैं ट्राइंगल टाइप की शेप आ गई। इस तरह 5 करता रहूँगा तो 5 में रेक्टेंगल शेप आ गई एक तरीके से। अब आप 18 करेंगे तो आपकी पूरी सर्किल शेप आ जाएगी। तो ये बेसिकली आपको इस फ्रेम बनाने, कोई शेप का फ्रेम बनाने के लिए काम आता है। जैसे आप ये है, आप चाह रहे हैं कि ये मेरा पूरा ये बाल्टी है स्पॉट का, आप उसको आप डस्टबिन कह लें, आप डस्टबिन चाह रहे हैं कि मेरी पूरी फ्रेम में बने। तो आप क्या करेंगे, ये लेटेस्ट ऑन कर देगा। तो आपने लेटेस्ट ऑन कर दिया, आपको ये फ्रेम बन गया, ये देखें, ठीक है। इसी तरह ये लेटेस्ट में फ्रेम बन गया। आप इसी तरह, अच्छा, अब आप ये चाह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप इनने क्या किया, इसकी एक कॉपी निकाली, ओके, और इसको आपने लेटेस्ट कर दिया। अब आपके पास क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट भी आ गया और एक फ्रेम बन के भी आ गया। अब उसको आपने 18 दे दिया, और इसके रेडियस को, ये लास्ट रेडियस था जो मैंने करके दिखा दिया आपको, ठीक है। अब मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये देखें, ये देखें। तो ये आप चाह रहे थे कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही फ्रेम आ जाए मेरा, तो आपने कितना इजी तरीके से फ्रेम आ गया है। ये लेटेस्ट कमांड के थ्रू आप ये फ्रेम ला सकते हैं। इसी तरह अब हम चलते हैं एक और, आपने देखे होंगे बहुत सारे टावर देखे होंगे कि थोड़े ट्विस्टर टाइप के टावर्स होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हो, तो अब वहाँ पर टोटल ग्लास होता है इस टावर के ऊपर, लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि इस ग्लास के ऊपर मेरा ये फ्रेम भी आया, तो हमने क्या किया, कॉपी किया और ओके किया और आपने इसको लेटेस्ट कर दिया। लेटेस्ट किया, आप चाह रहे हैं कि नहीं भाई ज्वाइंट नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ ये चाहिए, ये आ गया आपका। और इसकी अब साइज हमने चेंज कर दिया, ठीक है, और इसको आपने रेक्टेंगल शेप दे दी, ठीक है। अब आप देखें ये आपका एक पूरा फ्रेम बन के सामने आ गया। अब इसका कलर भी आप चेंज कर दें, इसका आपने कलर ब्लैक कर दिया, ठीक है। ये देखें ज़्यादा कम हो गया, हम इसकी थोड़ी चौड़ाई बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये देखें ये आपका लेटेस्ट बन गया। तो लेटेस्ट का मेन मकसद यही होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आउटलाइन खींचना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि वो एक नेट टाइप की चीज़ बन जाए, जो जाली टाइप की चीज़ हो जाती है, वो चाह रहे हैं वो ऑब्जेक्ट बन जाए, तो बेसिकली वो ये काम कर सकते हैं। इसी तरह अब जैसे कि अब मैं एक प्लान लेता हूँ, इस प्लान के ऊपर भी मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। जैसे आपने देखा हो कि फेंस बनते हैं जाली के, तो आप उसको भी यहाँ बना सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कर दिया 5 ठीक है, तो आप इसको आप लेटेस्ट दे दें, लेटेस्ट दे दिया आपने, तो ये आपका एक फैंस भी बन सकता है इस तरह उसको, ठीक है, ये फैंस भी बन सकता है। इसी तरह अगर आप चाहें तो इसको एडिट करके मैं आपको एक और ऑप्शन दिखाता हूँ, उससे भी आप बना सकते हैं मॉडिफाई लिस्ट में। मैं आपको यहाँ पर बाद में इसका तरीकाकार बताऊँगा, ये एक बड़ा अच्छा फंक्शन है। ठीक है, ओके, ठीक है। ये आपने एक फ्रेम फेंस बना रहे हैं जो कि ट्रायंगल टाइप के फ्रेम्स बन गया। आप इसका आप लेटेस्ट ऑन कर देगा, तो ये आपका, आपने देखा होगा एक फेंस बनते हैं इस टाइप के लोहे के, और आपने न्यू लगा दिया। तो इस तरह के ये फैंस बन सकते हैं आराम से लेटेस्ट के थ्रू, ठीक है। ये आपका फैंस बन गया। तो ये है लेटेस्ट का काम। इसी के साथ मिलते जुलते एक और काम है जो लाइंस के ऊपर हम काम करेंगे, कि शेप के ऊपर लाइंस के ऊपर कैसे काम होगा, वो इंशाल्लाह इसी के साथ मैं दूसरी वीडियोस बनाऊंगा, इसी से रिलेटेड होगा। तो वो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि दो तरीके होते हैं, जैसे आपने लेटेस्ट में तो सीख लिया कि फ्रेम और नेट कैसे बनते हैं, इसी तरह इसी के साथ एक और सेकंड टाइप तरीके से किस तरह फ्रेम बनेंगे, नेट बनेंगे, तो वो भी ज़रा इम्पोर्टेंट है। वो आगे आपके वो उस थ्रू आपके वो कमांड के थ्रू आप बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ें कर सकेंगे, ठीक है। आए और ये देखें, ठीक है, ये आप आई होप आप समझ गए होंगे कि लेटेस्ट जो कमांड है उसका क्या काम है और किस तरह काम करता है। आई होप जाने से पहले भाई को लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।